बाघ की माँ शेरनी। जंगल में एक बाघिन एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बिल्कुल सफेद था। बाघिन अपने बेटे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। उसे देखकर बाघिन कहती है, देखो तो मेरा बेटा कितना सुंदर है। आज तुम्हारे पिता होते तो कितने खुश होते। बाघिन अपने बेटे को पाकर बड़ी खुश थी। एक बार बाघिन अपने बेटे को लेकर जंगल में भोजन की तलाश में जा रही थी। चलते चलते बाघिन बहुत दूर चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आंधी तूफान आ गया। तब बाघिन का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, ये इतनी तेज हवा चल रही है, मुझे तो डर लग रहा है। माँ चलो जल्दी, चलो माँ जल्दी घर चलते हैं। तब बाघिन अपने बेटे से, नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, अभी कुछ देर में तूफान कम हो जाएगा, तब हम घर जाएंगे। अभी यहाँ एक जगह रुक जाते हैं, बस थोड़ा इंतजार करो बेटा, आंधी तूफान रुकते ही हम चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो मेरे बेटे। माँ बाघिन अपने बेटे को ऐसे समझाती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन तभी वह पेड़ बाघिन के ऊपर गिर जाता है, जिससे दबकर बाघिन बेचारी वहीं दम तोड़ देती है। माँ बाघिन को ऐसे पेड़ के नीचे दबा देख बेटा उस पेड़ को हटाने की बड़ी कोशिश करता है और रोता हुआ कहता है, माँ उठो माँ, ये क्या हो गया माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, उठो ना माँ। माँ ये पेड़ में हटा दूंगा मैं इसको माँ, प्लीज माँ उठ जाओ। बच्चा ऐसे रोते हुए माँ को हटा रहा था, लेकिन वो क्या जानता था कि अब उसकी माँ कभी नहीं उठेगी, जो हमेशा के लिए सो गई है। बच्चे को रोते रोते बहुत देर हो गई। बाघिन का बेटा रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहा था। तभी आसमान से एक जादुई सीढ़ी शेर घर उतरता है। वो इस सफेद छोटे बाघ से कहता है, बेटा तुम रो मत, परेशान ना हो, मैं एक जादुई शेर हूँ। तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं कैसे न रोऊं शेर महाराज, देखो ना मेरी माँ कुछ बोल ही नहीं रही है, उन्हें बोलो मुझसे बात करे, मुझे मेरी माँ चाहिए। शेर महाराज तुम मेरी माँ के ऊपर से ये पेड़ हटा दो प्लीज। जादुई शेर भी बच्चे की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब बाघिन वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब वो शेर उस बच्चे से कहता है, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। तब बाघिन का बेटा सफेद बाघ उस जादुई सीढ़ी शेर घर में चला जाता है, तो देखता है वहाँ एक शेरनी खड़ी थी। तब वो जादुई शेर शेरनी को बाघिन के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो इस बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। शेरनी यह सब सुनकर बड़ी उदास हो जाती है। शेरनी को भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए